नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून की शाम 3 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले 29 मई को संक्रमण के खिलाफ लागू लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने के लिए अनलॉक की शुरुआत की गई थी। सूत्रों ने बताया कि 8 जून से लागू किए गए अनलॉक 1 की भी समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसला ले सकती है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के किसानों का इंतजार खत्म हो गया है, साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ जिला के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 19 जून तक का पूर्वानुमान किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में लगभग सभी जगहों पर मेघ गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। निजी स्कूल शुल्क माफ को लेकर 14 को मौन प्रदर्शन। ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन की बैठक अजय राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अभिभावकों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के अभिभावक विरोधी रवैया के कारण हम सभी दुखी हैं। शिक्षा मंत्री 3 महीने से आश्वासन दे रहे थे कि लॉकडाउन अवधि की फीस माफ होगी, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आया तो उन्होंने फैसला स्कूल के पक्ष में सुना दिया। अभिभावकों ने निर्देश दिया है कि 14 जून को सभी जिलों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मौन प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में आज 66 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो कोडरमा से 35, गढ़वा से 2, रामगढ़ से 6, चतरा से 3, रांची से 1, सिमडेगा 3, पश्चिमी सिंहभूम 3, सरायकेला 3, पूर्वी सिंहभूम से 10 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1657 से बढ़कर 1723 हो गई, जबकि 816 लोग स्वस्थ हुए और 8 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,621 है, जबकि 1,62,326 लोग स्वस्थ हुए और 9199 की मृत्यु हो गई। किसानों को किसान तत्काल योजना के तहत मिलेगा 50,000 रुपये का लोन। महामारी संकट और लॉकडाउन के दौरान नकदी की समस्या से जूझ रहे झारखंड के किसानों को बैंक ने अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन देने की योजना शुरू की है। किसान तत्काल नाम से शुरू इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि यह ऋण योजना सिर्फ झारखंड के छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है और उन्हीं किसान को लाभ मिलेगा जिनका बैंक में पहले से खाता है। झारखंड में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को देना होगा टेस्ट, पास के लिए 80% अंक अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों को संक्रमण से बचाव का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 80% अंकों के साथ पास होना शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि स्कूल से कम एक शिक्षक को पास करना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रशिक्षण 16 जून से शुरू होगा। इसके लिए शिक्षकों को अपने स्मार्टफोन में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण करना होगा। चीन बॉर्डर सड़क बनाने के लिए 1600 श्रमिक को लेकर दुमका से रवाना हुई ट्रेन। 1600 श्रमिकों को लेकर झारखंड के दुमका जिला से लेह लद्दाख के लिए शनिवार को एक ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरे देश और झारखंड के लिए अविस्मरणीय पल है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि जोहार साथियों, आज पूरे देश और झारखंड के लिए अविस्मरणीय पल है। इतिहास में पहली बार श्रमिक भाई बहन अपने हक, अधिकार, गौरव और सम्मान के साथ देश निर्माण पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से ठंड में हाड़ कांपने वाले लेह जैसी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने गए झारखंड वासियों को अपने परेशानियों का दंश झेलना पड़ा है। आज देश सेवा में गौरव और सम्मान के साथ जा रहे हैं। मेरी झारखंडी भाइयों को मैं भरोसा देता हूं कि उनके अधिकार की रक्षा के लिए उनका यह भाई हमेशा खड़ा है। 16 जून से खुल सकती है कपड़े और जूते चप्पल की दुकानें। झामुमो ने कहा है कि राज्य में गतिविधियां सामान्य होनी चाहिए। इसके लिए बंद संस्थानों और दुकानों को खोला जाना बेहतर होगा। एक प्रोटोकॉल बनाकर सतर्कता और विशेष निगरानी में कपड़ा व जूते चप्पल की दुकानें खोली जानी चाहिए। साथ ही निजी बसों का परिचालन भी शुरू किया जाना चाहिए। जो 16 जून से कपड़े व जूते चप्पल की दुकानें खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड के निजी अस्पतालों को करना होगा संक्रमितों का इलाज। झारखंड में निजी अस्पतालों को संक्रमित मरीजों का इलाज करना होगा। वे अपने मरीज को संक्रमित होने के बाद रेफर नहीं कर सकते।
स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए नया एसओपी जारी किया है और एसओपी में लिखा गया है कि निजी अस्पताल संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक नहीं है। वे मरीज को पॉजिटिव पाए जाते ही बिना प्रशासन को सूचना दिए डिस्चार्ज कर देते हैं। झारखंड का गठन झारखंडियों के लिए हुआ है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड वासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का समर्थक था और अब भी हूँ, आगे भविष्य में भी रहूँगा। स्थानीय नीति पर मंत्री ने कहा कि अलग राज्य गठन झारखंडियों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ है, बाहरी के लिए नहीं। बिना मास्क व हेलमेट के घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई। रांची के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस की ओर से शनिवार को मास्क पहनने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले वाहनों चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। रांची एसपी अनीश गुप्ता खुद रांची के रातू रोड में मौजूद थे और लोगों को मास्क पहनाकर अपने घरों से निकलने की अपील कर रहे थे। उधर धनबाद में भी संक्रमण फैलाव के रोकथाम एवं बचाव के लिए घर से बाहर निकलने पर शारीरिक दूरी का पालन, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोना इत्यादि को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। रघुवर दास पर निर्मला देवी ने 5 करोड़ लेकर भाजपा ज्वाइन करने का लगाई आरोप। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में रांची पुलिस के टीम ने पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह व पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी से पूछताछ की, जिसमें निर्मला देवी ने पुलिस को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 जून 2016 को उनके आवास पर आकर उन पर राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने का दबाव बनाया था और 5 करोड़ रुपए का प्रलोभन देते हुए कहा था कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। रांची में बड़ा हादसा, आग लगने से 8 दुकानों में लाखों का नुकसान। राजधानी रांची के डोरंडा बाजार स्थित कपड़े की दुकान में शनिवार सुबह 4 बजे आग लग गई। दुकान के अंदर रखे कपड़े जलकर खाक हो गए और इससे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गई। दुकान से धुआं उठता देख लोग मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। आपको बता दें कि डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगी आग से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें ज़्यादातर दुकानें कपड़े की थी तो वहीं एक ब्यूटी पार्लर और 2 बुटीक की दुकानें थी। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के लिए 19 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा। इंदिरा गांधी व नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून से मांगा है, जिसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई तक होगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई को होगी, जिसके माध्यम से कक्षा 6 में नामांकन होगा। हजारीबाग के बरही में बस दुर्घटना, 24 लोग घायल। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत पंचमा गांव स्थित जीटी रोड पर चेतक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। खबर है कि चेतक बस शनिवार सुबह 5 बजे कोलकाता से औरंगाबाद के लिए चली थी, किंतु अचानक धनबाद के पास ब्रेक डाउन होने की वजह से उसी कंपनी का दूसरे बस में मेल देकर भेजा गया, जो बरही में पलट गई। 10 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे, मंत्री उरांव। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में सितंबर अक्टूबर में नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए हैं, सर्वे के बाद उन्हें भी राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड की आबादी 3.24 करोड़ से बढ़कर 3.84 करोड़ हो गई है। ऐसे में सभी जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हर प्रवासी मजदूर को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया जाना है। ऐसे में हर प्रवासी मजदूर को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें ही मुफ्त राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वैसे प्रवासी मजदूर जो रेड जोन से आए हैं और उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया है, उन्हें ही घर वापसी के वक्त मुफ्त राशन दिया जाना है। आपको बता दें कि उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा है कि सभी प्रवासी मजदूर को मुफ्त राशन नहीं देना है। लेह लद्दाख से हवाई जहाज से लौटे झारखंड के 43 प्रवासी श्रमिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लेह लद्दाख में फंसे प्रवासी मजदूरों का हवाई जहाज से झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में शनिवार को 43 प्रवासी श्रमिक हवाई जहाज से लेह लद्दाख से झारखंड लौटे। झारखंड सरकार बना रही नई खेल नीति। झारखंड सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेल नीति बना रही है। खेल नीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, खेल में विकास के लिए नीति कैसी होनी चाहिए, इन मुद्दों को लेकर राज्य में खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ ई संवाद हुआ।
खेल संघों का कहना है कि खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा खाना मिले, साथ ही रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। यदि राज्य सरकार की खेल नीति में इन बातों का ध्यान रखा गया तो निश्चित ही खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा। पलामू में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस पीटा, 3 जवान सस्पेंड। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद थाना के अंतर्गत कई जवानों ने एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री को मिला, जो मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पलामू के पुलिस कप्तान अजय लिंडा को मामले की जांच कर पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केरल में मारी गई गर्भवती हाथिनी को बच्चों ने चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। कलाकृति आर्ट्स फाउंडेशन एवं कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी लॉन्चिंग रांची सांसद संजय सेठ ने अपने कार्यालय में किया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी कला के जरिए केरल में एक गर्भवती हाथिनी की अमानवीय हत्या के मर्मिक दृश्यों को अपने कैनवास पर उकेर कर श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां से चेन की छिनताई। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां गीता देवी के गले से सोने के चेन की छिनताई हुई। सोडा फाउंटेन तिलता के समीप पीछे से एक बाइक ओवरटेक किया तथा उसमें पीछे बैठा अज्ञात अपराधी ने झपटा मारकर गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्य भवन पहुंचे, सीएम का स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचने के बाद राजभवन पहुंचे। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति सोना झरिया मिंज ने सीएम को पौधा व पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। झारखंड में मिले मरीज का ब्यौरा तथा स्वस्थ हुए 131 का ब्यौरा। रांची में मिला पॉजिटिव धनबाद का है, जो रिम्स में इलाज करा रहा है। कोडरमा से मिले 35 संक्रमित सभी प्रवासी मजदूर हैं। चतरा और रामगढ़ में मिले संक्रमित भी प्रवासी मजदूर हैं। गढ़वा जिला से मिले मरीज एक गढ़वा प्रखंड के कचहरी रोड का है, जबकि दूसरा मझियाव प्रखंड के कसई गांव का है। सिमडेगा में मिले एक कारोबारी है, एक कुरडेंगा एवं एक जलडेंगा के हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिला सभी प्रवासी हैं। शनिवार को 131 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए, जो चतरा से 4, धनबाद 29, पूर्वी सिंहभूम 2, हजारीबाग 14, कोडरमा 6, लातेहार 2, रामगढ़ 38, सिमडेगा 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपकी आवाज कार्यक्रम। अग्निशमन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान की मांग। झारखंड के सभी अग्निशमन में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान 1 वर्ष से नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि 24 जिलों में 43 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री से बकाया मानदेय भुगतान की मांग की है। आपकी आवाज कार्यक्रम के तहत आप अपनी समस्या चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। प्रतिदिन एक समस्या को प्रकाशित की जाएगी। अगले कार्यक्रम में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का मुद्दा को उठाया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।